अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 10 को, जो कि है एरेज इन जावास्क्रिप्ट। और हम जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड की वीएस कोड में विजुअल स्टूडियो में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे, ताकि आपको जो है ना बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरे का क्या कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अरे एक ऐसा कंटेनर होता है ना जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज एक ही नाम के साथ रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही नाम के नीचे रख सकते हैं। जैसे एक कोई हम कह रहे हैं बॉक्स हो जिसमें के 3 फ्रूट्स हों, ठीक है, अलग अलग जगह पर रखे हों। अब अगर जो है ना अरे हो और अगर ना हो अरे, तो फिर उसके साथ ये फ्रूट्स किस तरह से होंगे। एग्जाम्पल है, विदाउट अरेज एप्पल इक्वल्स टू फ्रूट 1, बनाना इक्वल्स टू फ्रूट 2 एंड ऑरेंज इक्वल्स टू फ्रूट 3। तीन अलग वेरिएबल्स हैं, मैनेज करना इनको मुश्किल है। ये ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, हमें ज़्यादा फ्रूट्स भी तो स्टोर करने पड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको अरेज के साथ जो है वो हमने इनको स्टोर करना है, तो फिर हम क्या करेंगे। कॉन्स्ट फ्रूट्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज, यानी कि एक नाम फ्रूट्स और तीनों वैल्यूज उसमें। ठीक है, ये क्यों यूजफुल है। जब डेटा सेम कैटेगरी का होता है, फ्रूट, स्टूडेंट्स के नेम्स, मार्क्स, प्राइसेस, तो अरे जो है ना आपको डेटा आपके डेटा को ऑर्गेनाइज रखती है और ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म करने बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, अरे के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और आप सोचेंगे एक अटेंडेंस रजिस्टर है, एक पेज पर एक क्लास के नाम सीरियल ऑर्डर में रजिस्टर इक्वल्स टू अरे हर स्टूडेंट का नाम उसका वो एलिमेंट हुआ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स एंड एरेज। ओके, इंडेक्स हर एलिमेंट की पोजीशन नंबर को कहते हैं। प्रोग्रामिंग में काउंटिंग ज़्यादातर ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो कंप्यूटर मेमोरी एड्रेसिंग की वजह से ना ये जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो होता है ज़ीरो से। एप्पल का इंडेक्स हमारी एग्जांपल के मुताबिक है, जो हमारी एग्जांपल है जिसमें 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। इंडेक्स 0 पे है एप्पल, इंडेक्स 1 बनाना एंड ऑरेंज इज ऑन इंडेक्स 2। काम क्या आता है इसका, इंडेक्स से हम एलिमेंट को रीड या अपडेट करते हैं। फ्रूट 1 तो वो कौन सा है, बनाना। ठीक है, अब देखें जावास्क्रिप्ट अरेज फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बुलियन सब मिक्स हो सकते हैं, मगर प्रैक्टिकल कोडिंग में एक ही टाइप रखना जो है ना बेहतर होता है। इसमें जो सबसे बड़ी गलती बंदा कर बैठता है वो ये है कि इंडेक्स 1 को पहला एलिमेंट समझ लेना। इंडेक्स 1 पहला एलिमेंट नहीं है, बल्कि पहला एलिमेंट है इंडेक्स 0, जो कि है एप्पल। ठीक है, ट्रेवर्सिंग अरेज विद लूप्स प्रॉब्लम, अगर आपको अरे के हर एलिमेंट को प्रिंट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, मैनुअली लाइन बाय लाइन लिखना जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि आप जो है वो लूप का यूज करें। ठीक है, अब देखिए लूप जैसे यहाँ पे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। आई इक्वल्स टू 0 यानी कि इनिशियलाइजेशन हुई फॉर लूप का। आपको जो सिंटैक्स है, फॉर कीवर्ड है, ठीक है, लेट भी कीवर्ड है, आई एक वेरिएबल है, ठीक है, इंडेक्स 0 से इसको हमने स्टार्ट किया है। आई इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, यानी कि जब तक आई एरे के साइज से छोटा हो। ठीक है, ये कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन। और आई प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट। यहाँ पर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स यहाँ पे हम जो है वो इंक्रीमेंट करें। हर राउंड के बाद आई में एक ऐड होगा एंड फ्रूट्स, ये जो लाइन है यहाँ पे ये जो लिखी हुई है, फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट आई यानी कि करंट एलिमेंट। एक्सपेक्टेड आउटपुट इसकी क्या है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लाइन बाय लाइन। ठीक है, लूप आपको जो है ना ऑटोमेशन देती है, सेम काम 100 या 1000 एलिमेंट्स पर भी इजी हो जाता है। सपोज कहते हैं यहाँ पे आपने जो है वो 1000 फ्रूट्स की लिस्ट शो करनी है, तो आप सिंपली लूप लगा के कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स है कुछ अरेज के बारे में। इसमें जो है वो पुश यूज करते हैं अरे के एंड में नए आइटम को ऐड करने के लिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं फ्रूट्स डॉट पुश, यानी कि एप्पल, बनाना और ये कौन सा फ्रूट है हमारे पास, ऑरेंज, इसके साथ आप मैंगो को भी ऐड कर सकते हैं लास्ट पे। पॉप जो है ना एंड से लास्ट आइटम रिमूव करता है और उस आइटम को रिटर्न करता है। ठीक है, लेंथ टोटल एलिमेंट्स का काउंट देता है आपको। सपोज कहते हैं कि लेंथ जो है वो आपसे कोई किसी भी फ्रूट आइटम है, जैसे मैंगो है तो इसकी लेंथ कितनी है, जितने उसमें जो है ना ये या बना एप्पल है, इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 इसमें जो है वो अल्फाबेट्स हैं। अच्छा,
देन है फॉर लूप, अरेज ट्रेवर्स करने के लिए ये जो है ना बहुत ही बेस्ट तरीका है। फिर अरेज साइज में ग्रो या श्रिंक कर सकती हैं, इसलिए डायनेमिक डेटा हैंडल करना आसान होता है, ठीक है, जैसे कि शॉपिंग कार्ट। ओके। और डिस्प्ले के लिए नंबर्स डॉट जॉइन बहुत नीट आउटपुट देता है। इस आइडिया को ना हम जो है वो कोड में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम कोड देखते हैं कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है जिसको हमने VS कोड में देखना है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, लेट मी शो यू कोड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये रहा हमारा कोड। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। आज जो हम कोड समझने वाले हैं ना, वो बेसिकली एक छोटा सा 1 से लेके हमने 10 तक नंबर्स को लिस्ट में दिखाना है, और उसका जो है ना सम कैलकुलेट करके स्क्रीन पर आपको शो होगा। मतलब जब हम बटन प्रेस करेंगे ना, वो क्लिक करेंगे तो पहले सारे नंबर्स दिखाई देंगे, और फिर सामने उसके उनका सम कितना है वो दिखाई देगा। तो ये छोटी सी एक्टिविटी हमें ये सिखाएगी कि लूप्स, अरेज और फंक्शंस रियल लाइफ में किस तरह से डेटा कैलकुलेट करने में, डिस्प्ले करने में काम करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डॉक टाइप HTML मीन्स कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, HTML5 फाइल है, ठीक है। सिंपल ब्राउजर यानी कि ये एक HTML5 की डॉक्यूमेंट है, सारे उसमें जो रूल्स एंड जो भी चीज़ें होती हैं उसको समझ आ जाती है। फिर आ गया हमारे पास HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट का रूट टैग है, पूरा पेज इसी के अंदर आता है, ठीक है। हेड सेक्शन में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो पेज के स्ट्रक्चर या सेटिंग्स के लिए होती हैं, जैसे कि टाइटल, स्टाइल, मेटा टैग वगैरह। ओके, टाइटल है हमारे वेब पेज का जो हम बनाने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स, जो हमें शो होगी आउटपुट के टॉप में, ठीक है। ब्राउजर के टॉप में आपको शो होगा सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स। ब्राउजर टैब पर जो टेक्स्ट दिखेगा ना, वो इसी टाइटल से आता है। यहाँ हमने पेज टाइटल सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स रखा है। देन आ गया हमारे पास स्टाइल का टैग। यहाँ पे इनलाइन CSS शुरू करने के लिए जो है ना, यहाँ जो है ये कौन सा CSS, ये तो इनलाइन CSS नहीं है। स्टाइल का टैग हमने यूज़ किया एम्बेडेड CSS के लिए, कलर, स्पेसिंग, फॉन्ट्स वगैरह के लिए। और फिर है बॉडी, बेसिक पेज स्टाइलिंग है ये आपके पास, ठीक है। बॉडी सेलेक्टर जो है स्टार्ट हुआ। अब बॉडी एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं वो पेज के ओवरऑल लेआउट को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। यानी कि इसकी फॉन्ट फैमिली हमने ये दे दी, बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट, देन है टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर एंड पैडिंग 50 पिक्सल। अच्छा, पैडिंग का आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि पैडिंग क्या होती है। इससे पहले जितने भी हमने प्रैक्टिकल्स किए मैंने आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। देन जो हमारे पास है वो आ गया H1, हेडिंग 1 का, यानी कि जो कलर है वो क्या होगा, कोड दिया ब्लैक टाइप सा कुछ कलर होगा, इसके साथ में ये इसका हैश 333 कोड मेंशन है। हेडिंग टेक्स्ट कलर, साथ में कमेंट्स भी मेंशन है, ठीक है। देन आ गया हमारे पास बटन एलिमेंट के लिए स्टाइलिंग स्टार्ट है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा ग्रीन है, कलर जो है वो वाइट है टेक्स्ट का। हेडिंग 12 पिक्सल टू 24 पिक्सल, बटन का साइज। बॉर्डर जो है वो नन है, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस है 6 पिक्सल, राउंडेड कॉर्नर्स, ठीक है। फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, और कर्सर है पॉइंटर। अच्छा, बॉर्डर जो है ना, रेडियस बटन के कॉर्नर राउंड कर देता है, सॉफ्ट राउंडेड लुक आती है उससे, ठीक है। और जो आपके पास बटन का साइज है, यहाँ पे जो बटन का टेक्स्ट साइज सेट करता है, ये फॉन्ट साइज जो है ना, यानी कि बटन का टेक्स्ट साइज कितना होगा, ठीक है। कर्सर पॉइंटर का मतलब माउस होवर पे फिंगर पॉइंटर दिखाता है, उससे यूजर को पता चले कि ये क्लिकेबल है, ठीक है। मार्जिन जो है वो टॉप की वो है 20 पिक्सल। बटन के ऊपर स्पेस ऐड कर दिए ताकि हेडिंग से थोड़ा सा दूर हो। बटन हॉवर, इसका क्या मतलब है, जब यूजर बटन पर माउस ले जाएगा ना, तो जो स्टाइल अप्लाई होगा उसका स्टार्ट, ठीक है, डार्क ग्रीन ऑन हॉवर। देन हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड कलर इसका है 458 ग्रीन कलर है ये बेसिकली, ठीक है। और बैकग्राउंड हॉवर स्टार्ट में बटन थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो जाएगा, व्हील थोड़ी सी फीडबैक आएगी। ओके, बटन जो हॉवर है ये ब्लॉक का एंड है। P मीन्स पैराग्राफ। यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट्स के लिए स्टाइल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यहाँ हम आउटपुट बॉक्सेस को स्टाइल कर रहे हैं। इसका जो फॉन्ट साइज है वो है 18 पिक्सल। पैराग्राफ टेक्स्ट का साइज सेट है। बैकग्राउंड कलर है वाइट, हेडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 6। डिस्प्ले जो है वो है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। पैराग्राफ की जो यहाँ पे पैराग्राफ को इनलाइन ब्लॉक बनाया ताकि विड्थ और पैडिंग दोनों कंट्रोल हो सकें।
और सेंटर लाइन अच्छा लगे, ठीक है। देन मिन विड्थ 300 पिक्सल, पैराग्राफ का मिनिमम विड्थ जो है ना सेट किया, बहुत छोटा बॉक्स ना बने, ठीक है। और बॉक्स शेडो है 0 2 पिक्सल टू 6 पिक्सल, यानी कि हल्की शेडो ऐड की ताकि बॉक्स थोड़ा एलिवेटेड और नीट लगे, ठीक है। स्टाइल ब्लॉक का यहाँ पे आपके पास जो है वो हमारा एंड हो जाता है, ठीक है। स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज एंड यहाँ पे हमारा बॉडी स्टार्ट। बॉडी में हम जितना भी काम लिखते हैं वो हमारा पेज का विजिबल हिस्सा होता है, ठीक है। देन H1 सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स, ठीक है। रीडेबिलिटी ये जो आपको हेडिंग 1 शो होगी, पेज पर विजिबल मेन हेडिंग होगी, ये वो टेक्स्ट है जो यूजर पहले देखेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये जो आपके पास ये जो ब्लैंक्स लाइन है ना, ब्लैंक लाइंस हैं, इनको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने मस्ट ब्लैंक लाइन ऐड करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए, कोड को नीट बनाने के लिए ये ऐड की गई है, ओके, नथिंग एल्स। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ से शुरू होता है और जावास्क्रिप्ट जो है ना कोड को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट में ऐड है फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स। फंक्शन है हमारे पास एक कैलकुलेट सम, फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेट सम। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा उस वक्त नीचे वाली लाइंस जो है ना एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। लेट सम इक्वल्स टू 0, सम वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियल वैल्यू 0 दी, इसमें हम नंबर्स की टोटल जो है ना सम करेंगे। लेट नंबर्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। साथ में कमेंट में हर चीज मेंशन है। अरे टू स्टोर फर्स्ट 10 इंटीजर्स, नंबर्स नाम का एक एम्प्टी एरे जो है वो बनाया है, इसमें हम 1 से लेके 10 तक की वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। देन हमारी यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रही है, आई को 1 से इनिशलाइज किया है, ठीक है। लूप तब तक चलेगी जब तक आई की जो वैल्यू है वो 10 से लेस या उसके इक्वल ना हो जाए। और हर जो है ना इसमें एक का इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस मीन्स आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू पहले है 1, 1 इज लेस देन 10, ट्रू, 1 शो हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है ना आई में इंक्रीमेंट होगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ठीक है, यानी कि आई की नेक्स्ट वैल्यू होगी 2, तो इज लेस देन 10। तो ये यहाँ पे जो है ना प्रोग्राम अगेन जो है वो इसको ट्रू कंसीडर करेगा और जो है वो 2 को प्रिंट कर दे। इसी तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज लेस देन 10, ठीक है, 9 शो हो जाएगा। देन 9 में इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या आएगी 10, 10 इज लेस देन 10, नो, बट 10 इज इक्वल्स टू 10, तो 10 भी शो होगा, ठीक है। देन जो है वो ये जो लिखा है ना सम प्लस इक्वल्स टू आई, एड ईच नंबर टू सम मींस ये शॉर्ट हैंड है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई का हर आइट्रेशन में करंट आई को सम में ऐड करना है। नंबर्स डॉट पुश का मतलब नंबर्स अरे के एंड में करंट आई को ऐड करते हैं। इस तरह अरे में 1 2 3 से लेकर लाइक 10 बनेगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे कमेंट ऐड है डिस्प्ले द सम इन द पैराग्राफ विद आईडी सम डिस्प्ले। इसका मतलब क्या है कि डॉम वेब पेज को लाइक डॉक्यूमेंट वेब पेज जो है ना अपडेट जब करेंगे तो आईडी इक्वल्स टू सम डिस्प्ले वाले एलिमेंट जो लाइक पी टैग में हैं उनका सेट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट जो है वो एक सेफ तरीका है टेक्स्ट को दिखाने का। ये लाइन फाइनल सम को यूजर को शो करेगी। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है द sum of first 10 integers is 55, okay। रीडेबिलिटी जैसे है लेट आउटपुट इक्वल्स टू द फर्स्ट 10 इंटीजर्स, फिर जो है वो लिखा हुआ है आउटपुट नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है जिसमें हम ब्रैकेट के साथ नंबर्स का फॉर्मेट करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग टेक्स्ट रखा है, ठीक है। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इसका मतलब एक और फॉर लूप जो नंबर्स अरे को आइट्रेट करेगी। यहाँ इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अरे इंडेक्सेस 0 बेस्ड होते हैं, ठीक है। वहां पे आपने देखा हमने 1 से स्टार्ट किया और जो अरे इंडेक्सेस हैं उनको 0 से, ओके। फिर आउटपुट प्लस इक्वल्स टू नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट में आई, ये क्या है, ये कंडीशन चेक करती है कि क्या करंट एलिमेंट लास्ट से पहले वाला है। अगर हाँ तो हम कॉमा ऐड करेंगे, लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा नहीं चाहिए होगा। आउटपुट प्लस ये वाली लाइन अगर आप देखें आउटपुट प्लस इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास कॉमा एंड देन सेमीकोलन। अगर अब कंडीशन ट्रू हो यानी लास्ट नहीं तो कॉमा और स्पेस ऐड कर देता है 1, 2 इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा जो है वो ब्लॉक का एंड हुआ, फॉर लूप का भी एंड हुआ, ठीक है। और क्लोजिंग ब्रैकेट और स्पेस ऐड किए, ठीक है, ताकि फाइनल स्ट्रिंग 1 2 2 3 इस तरह से आपको नजर आए। फिर देखें
ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू आउटपुट, यानी कि आईडी इक्वल्स टू नंबर डिस्प्ले वाला पैराग्राफ में फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग डाल देते हैं। ये यूजर को जो है ना नंबर्स की लिस्ट दिखाई देगी इसकी वजह से। यहाँ पे हमारा जो स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट को क्लोज। देन हमारा बटन बटन दैट रन्स कैलकुलेट सम व्हेन क्लिक, यानी ये वो बटन है जिसपे हम जब क्लिक करेंगे तो आपको सम शो होगा। बी आर टैग जो है वो लाइन ब्रेक के लिए है, ठीक है। पेज पर ना एक बटन लाइक जो कौन सा बटन होगा, कैलकुलेट सम वाला, मतलब जो ही यूजर क्लिक करेगा तो वो फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। देन है पी आई डी इक्वल्स टू नंबर डिस्प्ले क्लोज, पी आई डी इक्वल्स टू सम डिस्प्ले, एम्प्टी पैराग्राफ जिसके आई डी सम डिस्प्ले है, जावा स्क्रिप्ट यही सम टेक्स्ट इंसर्ट करेगा, ओके। और फिर हमारी यहाँ पे बॉडी क्लोज और HTML क्लोज, यानी कि विजिबल कंटेंट यहीं खत्म हो जाता है। HTML डॉक्यूमेंट का यहाँ पे एंड हो जाता है, यानी पूरी फाइल हमारी यहाँ पे एंड हो रही है, ओके। अब हम इस कोड की आउटपुट देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम किस कोड की बात करें और ये किस तरह से शो होगा, ओके। ये रही कोड की आउटपुट। ये आप टाइटल देखे हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स, ठीक है। 1 से लेके 10 तक आपको जो है ना ये नंबर्स को शो करेगा। इसका बैकग्राउंड आप देख लें, थोड़ा सा लाइक एक्वा और ब्लू का मिक्स है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू और थोड़ा सा ना यहाँ पे हमें सी ग्रीन सा कलर शो हो रहा है। अभी मैं क्लिक, हेडिंग 1 है सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स, कैलकुलेट सम पे मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो लिस्ट शो होगी। द फर्स्ट 10 इंटीजर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and the sum of the first 10 integers is 55, ठीक है। कैलकुलेट सम जब हम इस पे क्लिक कर किया ना हमने, तो ये आपके पास सामने आपको सारे नंबर्स शो हो गए और इनका सम भी। फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल सम बनाया था जिसमें इनिशियली 0 रखा था हमने और एम्प्टी एरे नंबर्स बनाई गई थी। तो नंबर्स को स्टोर करने के लिए फॉर लूप 1 से 10 तक नंबर्स जनरेट करती है। हर स्टेप पे वो नंबर सम में ऐड होता है, नंबर्स अरे में जो है ना फिर पुश होते हैं। लूप को कंप्लीट होने के बाद सम का रिजल्ट और सारे नंबर स्क्रीन पर शो हुए, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से। इस तरह जब आप जो है वो इसको परफॉर्म करेंगे, बटन क्लिक करेंगे तो आपको 10 इंटीजर्स भी दिखाई देंगे और साथ में उनका सम भी दिखाई देगा। मतलब ओवरऑल ये एक इंटरेक्टिव मिनी प्रोजेक्ट है जो आपको लूप्स, अरेज और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैनिपुलेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ एक एक्टिविटी भी है, वो आपने परफॉर्म करनी है खुद और फिर आपने मुझे कमेंट्स बताना है कि क्या वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई या नहीं हुई, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।